हाय, वेलकम टू माई चैनल एंड आज की वीडियो मेकअप ट्यूटोरियल नहीं होगा। आज हम लोग एक नॉर्मल स्टोरी टाइम करने वाले हैं अबाउट हाउ आई गॉट फक्ड अप फॉर लाइक 4 years इन अ रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप था, लाइक पहला प्यार। एंड तो ऐसा हुआ कि लाइक हम लोग साथ, लाइक मेरे एक फ्रेंड था, ठीक है, एंड आई मेट हिम ऑनलाइन। एंड उसके बाद उसका जो एक बेस्ट फ्रेंड था उसने मुझे बोला कि मैं उसको भाई मानती थी। एंड उसका जो बेस्ट फ्रेंड था उसने मुझे, मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को तुम पे क्रश है, बिकॉज उसने उसकी आईडीज़ उसके फ़ोन से स्टोरी देख ली थी, आई डोंट नो व्हाट। ठीक है, वो उसको उस पर क्रश, उसको मुझ पर क्रश आ गया। एंड उसने मुझे फॉलो किया, ठीक है, एंड उसने मुझे फॉलो किया एंड फिर मैं उसको फॉलो बैक दे दिया, ठीक है। एंड मैंने उसको फॉलो बैक दे दिया एंड मुझे मतलब चौप लगा था पहली बारी में, ठीक है। मुझे चौप लगा, मैंने कहा कि क्या चीज़ है, अजीब सा लग रहा है, अजीब सा बंदा है, मुझे नहीं समझ आ रही, ठीक है। एंड देन उसके बाद ना फिर लाइक कुछ टाइम हो गया था एंड हमारी बात स्टार्ट हो गई। फिर मेरे से बात स्टार्ट हुई एंड देन फिर मुझे लगा कि लाइक ठीक है, सही है, क्यूट लग रहा है, क्योंकि वो फ़नी था। एंड लाइक फ़नी गाइज आर लाइक अ बिग टर्न ऑन, ठीक है। वो फ़नी था, इसलिए उससे मुझे बस दिल आ गया, ठीक है। एंड फिर मैंने कहा कि चलो इसको एक चांस दे सकते हैं, ठीक है। मैंने उसको चांस दिया एंड देन फिर आई फेल इन लव। मैं बहुत ज़्यादा गंदा कुत्तों की तरह प्यार में पड़ गई थी उसके, ठीक है। आई वाज वेरी लॉयल टू हिम एंड नॉट वेरी पोजेसिव अबाउट हिम ऑल्सो। तो आई वाज लाइक द ग्रीन फ्लैग ही कुड एवर हैव, ठीक है। सो बट उसने कदर नहीं की, अब क्या कर सकता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि लाइक ही वाज चीटिंग ऑन मी बिहाइंड माय बैक, ही वाज फॉलोइंग अदर गर्ल्स, ही वाज टॉकिंग टू देम एंड ऐसे कर रहा था, ये सब कर रहा था वो। एंड ऑल्सो इज प्लेइंग माइंड गेम्स विद मी, लव बॉम्बिंग में, मुझे नहीं पता था क्या क्या कर रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था। मैं तो भाई प्यार में थी, उसके अंधी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं लाइक मुझे उसके साथ रहना है, मैंने फ्यूचर सब देख लिया था उससे। मैं लाइक ये मेरा सोलमेट है। मैं तो दुआ करी थी खुदा से कि लाइक इसको मेरी लाइफ से नहीं निकालना, बस मुझे यही चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस यही दिला दो। बट लाइक आई वाज अ बिग यर्नर एंड मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा यर्न करती थी। बट खैर, तो क्या हुआ कि ऐसे करके मेरी बर्थडे का टाइम आया एंड मैं तो इतना थी, मैं डिसरिस्पेक्ट भी करता था, मैं उसको प्यार समझ कर ले लेती थी। सो डाउन बैड फॉर हिम एंड मुझे अभी बहुत शर्म आती है। बट क्या हुआ, मेरी बर्थडे का टाइम आया एंड मेरी फर्स्ट बर्थडे थी उसके साथ। हम लोग कभी मिले नहीं थे बिकॉज आई डोंट नो, ऑनलाइन रिलेशनशिप था ना इस वजह से। बट हम लोग सेम स्कूल में पढ़ते थे, 2 स्कूल होते थे, ठीक है। एक गर्ल्स का स्कूल था, एक बॉयज़ का स्कूल था, एक बॉयज़ का स्कूल था, एक गर्ल्स का स्कूल था। एंड तो वो 2 स्कूल थे एंड उसके अंदर मैं गर्ल्स वाले में थी, वो बॉयज़ वाले में था ऑब्वियसली, ठीक है। वो गर्ल्स स्कूल के साथ में एक ब्रांच होता था, एक शॉप सी थी, उसके अंदर लाइक स्नैक्स वगैरह मिलते थे स्कूल के बाहर ना। एंड उधर लाइक फ्राइज कोल्ड ड्रिंक एंड स्टफ लाइक दैट वो सब मिलता था। एंड क्या हुआ कि फिर वहाँ पे जो है ना लड़के आते थे टू पुल गर्ल्स, ठीक है, लड़कियों को पुल करने के लिए आते थे वहाँ पे, यू नो, थोड़ा सा छिछोरापन करते थे वो, वैसे भी आते थे और लाइक लड़ाई करने भी आते थे, वो जो बेकार चीज़ है। खैर, तो वहाँ पे आते थे एंड ये भी वहाँ पे खड़ा होता था। अभी ये मॉर्निंग शिफ्ट में था और मैं इवनिंग शिफ्ट में होती थी। एंड तो जब ये आज इसकी छुट्टी होती थी तो मैं जा रही थी स्कूल, ठीक है। उस टाइम पे आई वाज 16 एंड ही वाज 15, मुझसे 1 साल छोटा था ये। एंड तो फिर मैं जाती थी, वहाँ पे खड़ा होता था और मैं इसको देखती थी। बट लाइक इसने मुझे नहीं देखा हुआ था उस टाइम तक, मैं छुप के देखती थी इसको एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये, ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ कि ऐसे हम लोग देखते थे, बट लाइक फिर मेरी बर्थडे, ठीक है, और इसने मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट सा नोट लिखा, स्टोरी पे डाला, मुझे पोस्ट किया है वो, ठीक है। इसने मुझे किसी से हाइड भी नहीं किया लाइक पोस्ट करते हुए, ठीक है। एंड इसने मुझे स्टोरी पे डाला एंड उसके दोस्त मुझे इससे पूछ रहे थे कि लाइक गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, लाइक यस मेरी गर्लफ्रेंड है। एंड हम लोग एक दूसरे को आई लव यू वगैरह भी बोलते ही थे, तो ऐसा होता था। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मेरी बर्थडे आई और
नहीं, उससे पहले भी एक बहुत घटिया चीज़ हुई थी जो उसने की थी। वो ये थी कि मैंने एक दिन से ये मुझसे ना मेरी इंस्टा ID मांगता था, बिकॉज ये इसको ट्रस्ट इशूज़ थे। मुझे नहीं पता क्या था, बिकॉज लाइक ये करता था ऐसे काम तो इसको ट्रस्ट इशूज़ थे, बट ये करता था और ये मुझसे ID मांगता था। मैं इसको दे देती थी कि ले लो यार मेरी ID ले लो अगर तुम्हें चाहिए तो और सोडा उसको मैं इंस्टा का पासवर्ड देती थी और फिर अपनी ID खोल के देखता था, सब चेक करता था। एक दिन मैंने उसको बोला कि मुझे भी तुम्हारी ID चेक करनी है, एंड ही वाज लाइक कि हाँ ले लो ठीक है। उसने अब उसमें कोई लड़की वड़की नहीं थी, ठीक है, एंड आई वाज ओके विद इट, ठीक है। मैं खुश थी कि यार लड़की तो नहीं है, ठीक है। उसमें मुझे क्या पता उसने डिलीट करके रखे मैं सब, बट खैर। तो वो जो था उसके ना, उसने मुझे बोलता कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की चैट नहीं खोलना, बाकी किसी भी खोल लेना, बस बेस्ट फ्रेंड की मत खोलना। उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो दूसरा था, जो वो था वो दूसरा वाला था, जिसने मुझे उससे मिलवाया वो दूसरा था, ये वाला दूसरा था। बट खैर मैंने खोल ली चैट, ठीक है। आई वाज क्यूरियस, ठीक है। मैंने चैट खोल ली एंड ब्रो मेरी रूह काँप गई रूह काँप गई मेरी, फट के हाथ में आ गई। आई वाज सो डन लाइक इतना ज़्यादा गंदा कटा मेरा, लिटरली बहुत गंदा वाला कट गया था मेरा यार, ठीक है। बहुत ज़्यादा गंदा कटा मेरा। और जो जब मैंने उसकी ID खोली मैंने देखा वहाँ पे ही वाज बिचिंग अबाउट मी नॉन स्टॉप, ठीक है। उसमें इट वाज लाइक ही कॉल्ड मी चुमू औरत और लाइक पता नहीं क्या। एंड मैंने इसको टेक्स्ट किया हुआ था कि ना लाइक कभी कभी क्या होता है कि मैं इसको टेक्स्ट करती थी, इसका ना रिप्लाई नहीं आता था, ठीक है। बहुत लेट रिप्लाई करता था, तो उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजी, इसलिए उसने हमारी चैट के स्क्रीनशॉट अपने बेस्ट फ्रेंड को भेजा था, यूज्ड टू लाफ ऑन इट, ठीक है, जैसे कोई जोक है। एंड देन मुझे बहुत बुरा लगा एंड उसने दोस्त ने मैंने उसको शायद टेक्स्ट किया था आई लव यू, एंड इसने ना उसको रिप्लाई नहीं दिया था। इसके दोस्त ने बोला कि जाके उसको रिप्लाई तो कर दे। उसने बोला कि ना लाइक नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा मूड नहीं हो रहा, जब मूड होगा तो कर दूँगा। बट या तो इस तरह की बातें होती थी और बहुत बुरा फील हुआ मुझे, मैं बहुत हर्ट थी, ठीक है। और मैंने इसको नहीं बताई ये बात, ठीक है। फिर एक दिन मैं लड़ाई में मैंने उसको कन्फ्रंट किया। उसने बोला तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड की ID खोली है, इसने ऊपर से मुझे ही काउंटर क्वेश्चन कर दिया और फिर इसने मुझे जो है ना मैनिपुलेट करने की कोशिश की और मैं मैनिपुलेट हो गई और फिर मैंने सॉरी बोला, जबकि गलती मेरी भी नहीं थी, ठीक है। एंड देन फिर मैं रोने लग गई और फिर उसको तरस आ गया मुझ पर। एंड देन उसने बोला कि आई एम सॉरी फॉर मेकिंग यू क्राई, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। सही ऐसे करके मेरा हमारी रिलेशनशिप मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गया था, बट मुझे अभी भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार था सबसे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये हुआ कि ना क्या हुआ था, हाँ उसके बाद मेरी बर्थडे आई थी। उसके बाद इसने मेरे लिए बहुत क्यूट सी चीज़ें की थी एंड हम लोग अभी तक नहीं मिले थे, माइंड यू। हाँ इसने मुझे देख लिया था, लाइक उससे स्कूल से गुजरते हुए इसने एक बार मुझे देख लिया था, वैसे मुझे बताया नहीं था, ठीक है। मेरी बर्थडे इसने बहुत क्यूट चीज़ें की। उसके कुछ दिन बाद 2-3 दिन बाद इसने मुझे टेक्स्ट किया। इसके दोस्त ने मुझे टेक्स्ट किया, उसने बोला कि ना लाइक लेट्स जस्ट कॉल हिम राजू, ठीक है। राजू का जो है ना फ़ोन जो है ना स्कूल में ले लिया गया है एंड अब उसके पास फ़ोन नहीं है, तो अगर वो तुम्हें टेक्स्ट नहीं आएगा तुम्हें तो तुम ज़्यादा मतलब ओवरथिंक मत करना। एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है चल सही है, चल सीन है, ऐसे मतलब सही बता दिया उसने, अच्छा बंदा है, क्या करेगा और क्या ही हो सकता है। बट क्या हुआ था कि एक वीक गुजर गया एंड उसके बाद मैं एक वीक गुजर गया और मैं बहुत ज़्यादा ठीक थी। मैंने बोला कि यार आज अगर रिप्लाई तो आ ही जाएगा। एंड ऐसे करके टाइम गुजर गया एंड फिर उसके बाद एक स्नैप आई इसकी। मैंने देखा कि इसका फ़ोन आ गया एंड फिर मैंने इसको टेक्स्ट किया हाय हेलो ऐसे करके, एंड देन इसका रिप्लाई नहीं आया। फिर मैं परेशान हो गई, मैंने बोला पता नहीं क्या हो गया। खैर फिर इसने रात को स्टोरी डाली है एंड मैंने रात को स्टोरी इसने डाली और मैंने देखा, मैंने उसको टेक्स्ट किया, फिर ऐसे करके इसने उसको कभी रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैंने कहा क्या हो गया अचानक से। एंड देन फिर मैंने उसको पैराग्राफ फिर लाइक 1-2 दिन का ब्रेक लिया, मैंने उसको स्पेस दी। मैंने कहा शायद कुछ हो सकता है कि आप उसका अपना फ़ोन ना ही हो, ठीक है। मैंने उसको 1-2 दिन का स्पेस दिया एंड 1-2 दिन बाद फिर मैंने उसको दोबारा टेक्स्ट किया, रिप्लाई नहीं आया। मैंने उसको पैराग्राफ्स भेजे, मैंने उसको लंबे पैराग्राफ्स भेजे। इसको मैंने स्नैपचैट पे पैराग्राफ भेजा, मैंने उसको इंस्टा पे पैराग्राफ भेजा एंड इसको दूसरी ID पे मैंने इसका पैराग्राफ भेजा। मैंने उसको स्पैम पे, मीम पे, स्नैप पे हर जगह इसको लाइक टेक्स्ट कर दिया था, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ कि इसने फाइनली रिप्लाई दे दिया था। इसने बोला कि लाइक मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इसलिए बस
2 टेक्स्ट बस, ठीक है। तो उसके बाद मैं गुस्से में नहीं, मैंने उसको बस लाइक ओके का भी नहीं के लिखा बस, ठीक है। फिर मैंने उसको अनफॉलो कर दिया हर जगह से, एंड हाँ उसके बाद मैंने अनफॉलो कर दिया उसको। उसके बाद फिर मैंने 1 साल हो गया, उसके बाद लाइक 6 मंथ्स के बाद जो भी जितना भी होता है, उसके बाद न्यू ईयर पे समझ टेक्स्ट फॉलो किया दोबारा, मैंने उसको फॉलो बैक दे दिया। एंड फिर लाइक हमारी बात स्टार्ट हो गई, तो उसने मुझे 2-3 टेक्स्ट किया एंड उसने इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया कि लाइक ही इज़ सो सॉरी एंड ही वांट्स मी बैक, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने हमारी बात स्टार्ट हो गई, उसने मुझे टेक्स्ट किया एंड फिर उसने मुझे कुछ मेंशन नहीं किया था लाइक कि वो ऐसा कुछ भी कि वांट्स मी बैक ऐसे ऐसे। एंड उसने बस लाइक ऐसा किया कि मैं चाहता था, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा ब्लॉक हुआ कि नहीं हुआ। इट वाज सो टॉक्सिक, ठीक है। बट लाइक मैं तो फुल डाउन बैठी थी तब तक भी उसके लिए, तो मुझे चाहिए था वापस। तो फिर क्या हुआ, उसने मुझे कॉल किया, मुझे 4 घंटे कॉल पर बात किया एंड उसने मुझे बोला कि लाइक हाँ इसके जो एक फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड था, उसने मुझे कॉल करके बोला था कि लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे साथ ब्रेकअप क्यों किया, तुम्हें गोस्ट क्यों किया। उसने मुझे बोला कि तुम्हारा लाइक स्किन टोन, उसको पेल लड़कियाँ पसंद है और तुम ब्राउन हो, तो लाइक इस वजह से उसने तुम्हें कर दिया गोस्ट। वियर्ड यार, कितना रेसिस्ट आदमी था यार, बहुत अजीब था। बट लाइक वो बहुत ज़्यादा रेसिस्ट था एंड उसने मुझे इस बात पे कर दिया था ब्रेकअप, गोस्ट। उसने मुझे इस बात पे ब्रेकअप कर लिया था उसने मुझसे एंड मुझे बहुत बुरा लगा था एंड मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गई थी अपने स्किन टोन के बारे में। एंड फिर जब मैं कॉल पे बात हुई, मैंने उसको कन्फ्रंट किया, मैंने बोला तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला है एंड उन्होंने उसने माना ही नहीं, उसने यकीन नहीं, उसने बोला कि मैं ऐसा नहीं वो मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो अच्छा लगती हैं ऐसी लड़कियाँ, ऐसे वो झूठ बोलने लग गया, बहुत ज़्यादा झूठ बोला था। फिर उसने मुझे बाद में ऐसे हमारी बात स्टार्ट हो गई, तो उसने मुझे बताया कि उसकी टाइप क्या है। उसने मुझे बोला मेरी टाइप ये है कि मुझे बोला कि मुझे ना लाइक पसंद है एकदम गोरी लड़कियाँ, स्ट्रेट हेयर ओके आप कर्ली हेयर, प्लीज़ है, मुझे स्ट्रेट हेयर वाली लड़कियाँ पसंद है, लंबे बाल, स्ट्रेट हेयर, लंबे बाल, ठीक है, मेरे लंबे बाल नहीं है, स्ट्रेट हेयर, लंबे बाल, ठीक है, कर्वी बट स्लिम, ठीक है, एंड वाइब तो मेरी जैसी हो बस, ठीक है। व्हाट डू मीन वाइब मेरी जैसी हो, ओके। खैर ऐसे करके उसने एक टाइप से मेरी बेइज्जती कर दी थी, ठीक है। लाइक मेरे बिल्कुल ऑपोजिट चाहिए उसको, बिल्कुल मेरी ऑपोजिट चीज़ मतलब लड़की चाहिए उसको। तो सही है, उसने मतलब एक टाइप से बोल दिया था कि मैं तुम्हारे लिए वापस नहीं, वैसे ही वापस आया था, सही है। तो फिर भी मैं बस इस उम्मीद में थी कि लाइक आ जाएगा हो जाएगा। एंड ऐसे करके फिर लाइक बहुत टाइम मतलब मैं तो उसके प्यार में थी। ऐसे करके 4 साल गुजर गए, 4 साल आई वॉज सो इन लव विद हिम, हमारी बात होती थी एंड मैं इस उम्मीद में रहती थी कि लाइक कर लेगा मुझसे, कर लेगा। एंड देन फिर कोई मुझे पता चलने लगा, फिर उसने बोला कोई और ढूंढ लो। एंड फिर मैंने बोला कि बेइज्जती की बात है काफ़ी, बट हाँ फिर ऐसे ही हुआ था। फिर एकदम लाइक Jan 2025 के अंदर मुझे होश आ गया एंड आई वाज लाइक आई एम डन। तो फिर मैंने इसको, हमारी कॉल पर बात हो रही थी एंड देन मैंने उसको बोल दिया कि लाइक आई एम डन विद यू। एंड मैंने उसको पूरा सुनाने में बोला कि तुम बस एक रिच ब्रैट हो, तुम्हारी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, तुम्हारी कोई हॉबीज़ नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो। हाँ तो बस फिर यही हुआ था और ऐसे करके मेरे 4 साल बर्बाद हो गए, ठीक है। तो this was the video. So this was the video. बस